हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम मर जाएं और प्रताप को रंगे हाथों पकड़ के शिव के पास ले जाएं। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? हमें तिजोरी देखनी है। मठ की तिजोरी का सारा पैसा गायब हो गया और ये काम तुम्हारे भाई प्रताप ने किया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसी बात है ना तो हम बताते हैं। ये क्या है? प्रताप को चोर साबित करना? तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई है गंगा। अगली बार ऐसा कुछ सोचोगी ना तो जरा ज्यादा होशियारी के साथ सोचना। रुको, तुम्हें कैसे पता कि शिव को यहाँ लाने के लिए हमने कैसे राजी किया? मतलब हम जब शिव से बात कर रहे थे तुम वहीं कहीं थी। मतलब जो भी हुआ तुम्हें सब मालूम था। इस पूरे खेल में तुम भी शामिल थी। तभी तुमने समय रहते प्रताप को सब कुछ बता दिया और हम झूठे साबित हो गए। इसका मतलब इस धोखे में तुम भी प्रताप के साथ हो, है ना? जो सोचना है सोच लो गंगा, लेकिन एक बतवा याद रखना, आज के बाद सिर्फ तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और सिर्फ के लिए उनकी माँ का सब पत्थर की लकीर है और उनको मिटाना तुम जैसे लड़की की बस का बात नहीं है। बस करो शिव बेटा, क्यों अपने आप को इतनी पीड़ा दे रहे हो? गंगा बहू ने जो भी किया तुम्हारा भला सोचकर ही किया है। उसका अपना कोई साथ नहीं था। वो तुम्हें बचाना चाहती थी, तुम्हें चौकन्ना करना चाहती थी। सुन रहे हो ना शिव? आप कह रही हैं दाई माँ की गंगा हमारा भला चाहती है, हमारा परिवार का निरादर करके वो का भला कर रही है हमारा? हम बाबूजी को वचन दिए थे कि परिवार को एकजुट रखने के लिए अपना जान दे देंगे, और आज हमें हमारा छोटा भाई के खिलाफ भड़काने का कोशिश किया गया। और वो कोशिश कौन की है? वो इंसान जिसको हम पत्नी बना के घर में लेकर आए। अगर गंगा हमको थोड़ा भी समझी होती ना दाई माँ, तो अपना इस मन का संदेह को किसी और तरीके से बताने का कोशिश करती, लेकिन नहीं। ये गंगा का संदेह नहीं, ये गंगा का अहंकार है, और उसने ये सब कुछ अपने आप को लायक साबित करने के लिए किया। गंगा को ये लगता है कि वो सब जानती, वो सब कर सकती, लेकिन नहीं दाई माँ, वो गलत है। और आप चाहते हैं कि हम उसको पार्वती का स्थान दें ये घर में। ऐसा कभी नहीं होगा दाई माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं शिव, रुक जाइए। पास मत आइए, जाइए यहां से। आप सुने नहीं हम क्या कह रहे हैं आपसे? जाइए यहां से। गंगा बहू, गंगा बहू, नहीं रोते गंगा बहू। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है दाई माँ
कि हम झूठ बोल रहे हैं। प्रताप को शिव की नजरों में गिराने के लिए और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराने के लिए हमने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। हम जब भी कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों जाता था? क्या तुम्हें भी हमारी नीयत में कोड दिखाई देता है? नहीं नहीं गंगा बहू, हमें अपनी गंगा बहू पर कोई संदेह नहीं है। प्रताप के बारे में तुमने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, पता है हमें। अगर शिव ये बात क्यों नहीं समझ रहे? क्यों उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके अपने घर में उनके खिलाफ साजिश हो रही है? हमने खुद अपने कानों से सुना था प्रताप को बात करते हुए। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें पता है गंगा बहू, क्योंकि हम जानते हैं मालकिन काका कर सकती है। मतलब? बैठो। अब हम इस परिवार का वो रहस्य बताने वाले हैं तुम्हें जो पार्वती बहू को मालूम था, और आज तुम जान जाओगी। कौन सा रहस्य दाइमा? शिव के प्रति मालकिन का प्यार, लगाव, चिंता सिर्फ दिखावा है। शिव के लिए मालकिन के मन में रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। सोतेला बेटा है ना। क्या शिव को ये दिखाई नहीं देता? और दाइमा, अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं शिव को? तुम्हें लगता है शिव भरोसा करेगा? नहीं गंगा बहू, अपनी माँ और भाई प्रताप पे अटूट विश्वास करता है शिव। अपने बाबूजी को वचन दिया था, चाहे जो करना पड़े अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं देगा वो। और अब तक तो तुम भी समझ गई होगी कि शिव वचन का कितना पक्का है। तुम्हें भी वचन दिया था ना कि वो हमेशा तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन ये प्रताप वाली घटना ने उसके मन को बहुत ठेस पहुंचाई है, तभी तो इतना नाराज है तुमसे। अभी अभी तो तुम्हारे प्रति उसके बर्ताव में नरमी आने लगी थी, ये सब हो गया। मगर माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? चाहती क्या है वो? सब कुछ तो है उनके पास। शिव उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। वो प्रताप को मठाधीश के रूप में देखना चाहती है। गांव के लोग शिव का आदर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मालकिन को वो अच्छा नहीं लगता है। वो चाहती है शिव के बदले उनके अपने बेटे प्रताप को ये सब मिलना चाहिए। शिव तो उनकी आंखों में कंकड़ की तरह खटकता है। परिवार में कोई भी शिव से अपनापन जताए, मेल जोल बढ़ाए, वो मालकिन को पसंद नहीं है। तभी तो तुम्हें शिव से दूर रखने की कोशिश में लगी रहती है वो। इसलिए हम तुम्हें हमेशा कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें शिव का विश्वास जीतना होगा। तुम दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक साथ होना है। जैसे पार्वती बहू और शिव हुआ करते थे। पार्वती बहू के जाने के बाद शिव अकेला पड़ गया है, और जब तुम इस घर में आई ना, हमें विश्वास हो गया कि तुम ही शिव के जीवन का सूनापन दूर कर सकती हो। लेकिन ये परिवार ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इतना तो तुमने भी देख लिया ना। हमने शिव को बहुत दुखी किया है दाइमा। वो तो हमारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उनका भरोसा तोड़ा है हमने। और ये लोग चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, जरूर फिर से कोई नई चाल चलेंगे। फिर हम शिव को कैसे बताएंगे? क्योंकि शिव को तुम्हारी किसी बात पे विश्वास होगा ही नहीं। गंगा बहू, तुम्हें शिव का विश्वास फिर से जीतना होगा। इस बार शिव का भरोसा तुम पर इतना होना चाहिए जिसे कोई तोड़ ना सके। हम समझते
ये काम आसान नहीं है, पर तुम्हें करना ही होगा। दाई माँ, ताई माँ, ये तो बता दो कि ये सब होगा कैसे? हमें करना क्या होगा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने हक जान लोगी, सब कुछ कर सकती हो तुम गंगा बहू। बस पहले अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। अगर शिव का अधिकार और सम्मान की रक्षा करने में सफल होना चाहती है तो शिव का विश्वास जीतना होगा गंगा बहू। हम गंगा को शिव की अर्धांगिनी कभी नहीं बनने देंगे। हमको इस घर में एक और पार्वती नहीं चाहिए, बस। कुछ आया समझ में? जी माँ। जी काजी बस सर हिला दिए और तुम्हारे कारण वो गंगा शिव की नजरों में महान बन जाती। हम नहीं होते ना बीच में तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलकर रह जाता। बस बड़ी बड़ी बातें करने आता है और जब काम का समय आता है तो मुंह के बल गिर जाते हो। ना 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 अरे ना ना कभी ना। तो अकल से काम लिया करो प्रताप। ओह, ताई कोई नई कहानी पक रही है। सुनोगे नहीं सुनो? लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सुनूं। सब कुछ ठीक चल रहा था माँ, लेकिन पता नहीं कहां से गंगा बीच में आके कूद पड़ी और सारा खेल चौपट कर दिया। तुमको मात दे रही है ना तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। माँ आप हमें क्यों डांटते? बहस मत करो। कुछ नहीं होने वाला तुमसे। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। वो गंगा का सारा हेकड़ी निकाल कर रख देंगे हम। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? ये भाई, हमें हमारे कल के बारे में भी तो सोचना है ना। कल कहीं जा रहे हैं? हमारे दोनों के बारे में। हमेशा दो ही रहेंगे क्या? अच्छा वो लंबा फैमिली प्लानिंग वाला कल। हाँ, अंदर भी फैमिली की प्लानिंग ही हो रही थी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कर रही थी? अच्छा छोड़ो, सुनिए ना, आप मेरे साथ चलिए। सिर्फ हम दोनों अपनी बातें करेंगे ना। सच कहूं, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मेरा दिल धक 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 घबराइए मत। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे, पता नहीं कितना अत्याचार करती होंगी मैं आप पर। करती हूँ ना अत्याचार, लेकिन प्यारा सा मीठा सा अत्याचार करती हूँ। दवा का वक्त हो गया है, ये लीजिए, लीजिए दवा। इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। हम आपका बच्चा को आयुर्वेद का दवा दिए। जान जाना तो दूर, आयुर्वेद का दवा से तो नुकसान तक नहीं होता है। माँ जी, न्याय तो आज होकर रहेगा। अगर आप हमको डंडा नहीं मारेंगी तो हमारे सहयोगियों का हमें डंडा मारना होगा। बाबूजी का आदेश था कि हम आपसे शादी करें, हम किए। इसलिए एक बार फिर से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि बाबूजी के इस जिम्मेदारी को हम पूरा तरह से निभाएंगे। आप कह रही हैं दाई माँ की गंगा हमारा भला चाहती है, हमारा परिवार का निरादर करके वो का भला कर रही है हमारा? नहीं शिव, रुक जाइए, पास मत आइए। राधिका और आसी कहाँ हैं? राधिका स्कूल चली गई और आसी को आज जल्दी जाना था कॉलेज। सुनो, गंगा भाभी नहीं दिखाई दे रही।
कहीं कल की बात के लिए बहिष्कार तो नहीं कर दिया माँ जी ने? कल जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हमें और बिना कुछ सोचे समझे हमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। किसी से कुछ पूछा भी नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसीलिए सबसे माफी मांग रहे हैं। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा था कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम पार्वती दीदी की बराबरी नहीं कर सकते। पार्वती दीदी? माँ जी की ये बात भी सही थी कि हमारा पार्वती दीदी के कमरे में रहना उनका अपमान होगा। हम ना तो पार्वती दीदी के कमरे में रहने के लायक हैं और ना ही उनकी चीजों को हाथ लगाने के हकदार हैं। बहुत सोचने के बाद हमने तय किया है कि हमसे जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। इस घर के सारे नियम, कायदे, कानून सबका पालन करेंगे और जो उम्मीदें हैं सबको हमसे, उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज से हम उस कमरे में नहीं, यहीं आंगन में रहेंगे। ओहे साड़ी जी मालकिन। वो कुर्ता पजामा भी रख लो। जी। हम देख रहे हैं बड़का बहू के साथ बहुत तेज साठगांठ हो रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। जब वो आंगन में रहने का बात कही, एक तुम ही थी जिसका शकल पे कोनो हैरानी नहीं था। वैसे तुमको पहला से ही पता हो। कुछ कही है तुमसे कि वो ऐसा काहे कर रही है? मालकिन, वो इस घर की बड़ी बहू रानी है, हम तेरी नौकरानी। वो अपनी मन की बात हमें क्यों बताएगी? संस्कारी लड़की है, कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा ना। वो लड़कियां की समझदारी में तुम अपना अकल का बखार मत लगाओ, वरना जानती हो ना कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। दूर रहो गंगा से, समझिए? जी मालकिन। मालकिन, ये नए कपड़े कहाँ लेके जा? बैठक में ले जाओ सब। ठीक है और मालकिन। सबको बुला लो
हम आ रहे हैं। जी मालकिन। महाशिवरात्रि का ई पर्व हमारा परिवार में पीढ़ियों से चलता रहा है। ये जो महापूजा है ये केवल पूजा नहीं है, ये हमारे परिवार का परंपरा है। और ये जो मेले का हम आयोजन करते हैं, हर साल पूरा देश भर से लोग ये मेला का आनंद लेने के लिए आते हैं। ये जो महापूजा है और ये मेला है, ये हमारे परिवार का प्रतिष्ठा है। और यही लिए ये जो खानदानी परंपरा है, इसका निर्वाह करना केवल शिव का नहीं, हम सबका कर्तव्य बनता है। अब मठ मेले के साथ साथ महापूजा का भी तैयारी शुरू होने जा रहा है। और रीत के अनुसार वो जोड़े को जो पिछला 3 साल से ये महापूजा करता आ रहा है, हम ये नया कुर्ता पजामा और साड़ी देंगे। प्रताप और उसकी पत्नी झुमकी। हाँ जी, आप कीजिए, लेकिन हमारे ख्याल से इस साल की पूजा शिव भाई साहब और गंगा भाभी को करनी चाहिए।